फ्रेंड्स, आज का विषय जो है वो एक व्यूअर ने पूछा था कि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम लिबरेशन, सैल्वेशन यानी कि आत्मा की मुक्ति कैसे पा सकते हैं। तो इसी विषय पे आज ये चर्चा होगी और ये पार्ट 1 है। मुक्ति क्या है, लिबरेशन और सैल्वेशन क्या है। जब आप वर्ल्डली डिज़ायर से बिल्कुल फुलफिल हो जाते हैं, हर तरह से तृप्त हो जाते हैं, फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ हो जाती है, तब मुक्ति का द्वार खुल जाता है। यही तो बेसिक चीज़ है। लेकिन क्या हम इस जन्म में अपने बर्थ चार्ट को देख के ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें मुक्ति मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मुक्ति मिल सकता है, लेकिन उसके लिए भी जैसे आप हर चीज़ के लिए, प्राप्ति के लिए आप एफर्ट लगाते हैं, तो मुक्ति के लिए भी एफर्ट लगाना पड़ेगा। मुक्ति के प्राप्ति के लिए चार्ट में हमें 5-6 चीज़ों को देखना पड़ता है। सबसे पहला तो आपका फर्स्ट हाउस, जिसको सोल बोलते हैं, मतलब वो आप, यू, हु आर यू, उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग करने के बाद ही वो प्यूरिटी आएगी कि आपका सोल जो है कोई भी काम ठीक से कर पाएगा, हैप्पीनेस को एंजॉय कर पाएगा और चैलेंजेस को फेस कर पाएगा। अगर आप हैप्पीनेस को ठीक से एंजॉय नहीं करेंगे तो आपकी फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर नहीं रहेगी। वो हमेशा एक इनकम्प्लीट वाली फीलिंग रहेगी, हमेशा। कोई भी मामला आप ले लीजिए लाइफ में। तो फर्स्ट हो गया आपका फर्स्ट हाउस। सेकंड है आपका मून, मन। जो मून है, मून साइन आपका क्या है। तो मून साइन कोई भी हो, सभी लोग लिबरेशन और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मुद्दा ये है कि आपका मून साइन स्ट्रांग है कि नहीं, मन स्ट्रांग है कि नहीं, कोई भी कार्य आप जब करना चाहते हैं तो उसको पूरा करते हैं कि नहीं। तो उसको लिए आपको मून साइन को भी स्ट्रांग करना पड़ेगा। ये मैं पहले के वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे अपने एसेंडेंट लॉर्ड को स्ट्रांग किया जाए और मून साइन को कैसे स्ट्रांग किया जाए। क्योंकि जब लिबरेशन किसको लेना है, हमें लेना है। हम कौन है, तो एसेंडेंट लॉर्ड है। फिजिकल जो हम हैं वो एसेंडेंट हैं हम। सेकंड मून, मतलब हमारे भीतर जो मन में भावना है, मेरे मन की जो डिज़ायर्स है। डिज़ायर तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन फुलफिलमेंट तो तभी होगी ना जब आप स्ट्रांग रहेंगे, तब जा कर के होगी। तो ये दो चीज़। तो मुक्ति का मार्ग आसान नहीं है। मुक्ति के लिए आपको मैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से बता रहा हूँ कि ये कैसे किया जा सकता है। तो मून साइन और एसेंडेंट लॉर्ड को स्ट्रांग करिए। थर्ड है आपका फिफ्थ हाउस, जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए मार्ग खोलता है। और फिफ्थ हाउस का जो कारक ग्रह है वो बृहस्पति है। बृहस्पति ज्ञान का कारक है। तो अगर आपके पास बृहस्पति का आशीर्वाद है, बृहस्पति प्लैनेट का आपके चार्ट में, तब तो वो मार्ग खुल सकता है। तो आप अगर स्ट्रांग हो गए, आपका मून साइन स्ट्रांग हो गया और बृहस्पति का आशीर्वाद है, तो आपको लिबरेशन का द्वार खुल सकता है। फोर्थ है सैटर्न्स, जो स्पिरिचुअलिटी और वो जो उसके लिए एफर्ट जो लगाना है, और हर जगह आप जस्टिस से काम करते हुए काम करते हैं, अपने डिज़ायर्स की पूर्ति तो करते हैं लेकिन एथिकल मैनर में करते हैं। तो सैटर्न उसको गाइड करता है। अगर आप गलतियां पे गलतियां करते रहेंगे, आपका ये एसेंडेंट लॉर्ड स्ट्रांग है, मून साइन स्ट्रांग है, बृहस्पति स्ट्रांग है, तो वो आपको गलत काम करने नहीं देगा। लेकिन अगर बृहस्पति स्ट्रांग नहीं है तो फिर वो भी एक प्रॉब्लम है कि आपको गलत काम पे आपकी रुझान रहेगी, फिर डिज़ायर्स आप पूरा करेंगे गलत तरीके से। तो फिर आपको शनि जो है प्लैनेट,
वो जस्टिस का प्लेनेट है, वो आपको दंडित करेगा। तो सैटर्न को भी हमें देखना पड़ेगा कि सैटर्न क्या है। उसके बाद क्या है कि आपका जो 12th हाउस है वो हाउस ऑफ लिबरेशन है, सैल्वेशन, मुक्ति का मार्ग वहीं से खुलता है। और केतु क्या है, केतु डिटैचमेंट का एक प्लैनेट है। हर चीज़ में उसको हम सामान्य भाषा में जैसे कटर बोल सकते हैं। हर चीज़ को वो काट देता है कैंची की तरह। जैसे आपकी कोई फीलिंग है किसी के लिए तो उससे कट जाएगी, कोई डिज़ायर है तो वो आप उससे डिटैच हो जाएंगे। तो वो बेसिकली डिटैचमेंट देता है। तो जब तक आपकी डिटैचमेंट नहीं आएगी इस लाइफ से, तब तक आपका सेल्वेशन नहीं हो सकता है। तो सेल्वेशन के लिए केतु इम्पॉर्टेंट ग्रह है। और केतु अगर 12th हाउस में है तो नेचुरली वो आपको मोक्ष का द्वार खोलने में सहायक होगा। लेकिन क्या है कि जब तक सेल्वेशन किसी का कैसे होगा, या तो आप स्वयं अपने डिजायर्स को कुचल दें, या आप अपनी सारी डिजायर्स को ऐसे फुलफिल कर लें जिससे कि आपको कोई डिजायर रह नहीं गया हो। तो ये ज़रूरी है कि हम कौन सा मार्ग चुनेंगे। या तो हम एब्स्टेनिंग का मार्ग चुनेंगे, मैं स्वयं को डिज़ायर से छोड़ दूंगा कि भाई अब मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो सेल्वेशन चाहिए। अगर दूसरा मार्ग ये है कि मैं अपने हर चीज़ को फुलफिलमेंट डिज़ायर को करता जाऊं जिससे कि मुझे सेल्वेशन का मार्ग खुल जाए। क्योंकि देखिए हर सोल का यही लास्ट ऑब्जेक्टिव है, एम है, सेल्वेशन ही है, लिबरेशन ही है, मुक्ति का मार्ग ही है। मुक्ति हमें चाहिए, यही डिज़ायर है तभी आपको मुक्ति मिलेगी। अगर डिज़ायर ही नहीं है तो फिर तो मुक्ति आपको मिल रही है, इसका मतलब डिज़ायर आपका अगर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है तो इसका मतलब मुक्ति का मार्ग आपका धीरे धीरे खुल रहा है। तो हर चीज़ से आपको डिज़ायर को केतु जो है वो एक कट करता है। तो केतु कहीं ना कहीं तो आपके हाउस में बैठा ही हुआ है बर्थ चार्ट में। तो वो उस हाउस के पर्टिकुलर जो एलिमेंट्स होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो वो देते हैं वो हाउस को, वो ऑटोमेटिक वहाँ से वो कट कर देता है कि वो चीज़ आपको उससे आपकी आप उसको डिज़ायर नहीं करेंगे। और 4th हाउस अगर 12th हाउस में है तो आप वर्ल्डली डिज़ायर से वो आपका मुक्ति करा देगा और आप सेल्वेशन की ओर अग्रसर हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए क्या है कि आपको चार्ट देख करके, एक तो बहुत लोगों का है कि 12th हाउस में केतु है, उनका ये असेंडेंट लॉर्ड भी अच्छा है, मून साइन भी स्ट्रांग है, जुपिटर भी वेल प्लेस्ड है, सैटर्न भी आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ दे रहा है। तो ये सब देख करके तो आपको एक एलिमेंट पता चल जाएगा कि हाँ भाई मैं चार्ट से कि आपको ये पॉसिबिलिटी है कि आपको सेल्वेशन इस लाइफ में मिल सकता है। इस लाइफ हो, नेक्स्ट लाइफ हो, सब्सिक्वेंट लाइफ हो, आपको सेल्वेशन ही द मेन ऑब्जेक्टिव है। तो आपको तो वो तो कर लेना ही लेना है। दिस इज द रियल पर्पस ऑफ लाइफ। तो लिबर्टी के लिए अगर आपकी ये सब कंड्यूसिव प्लैनेट्स नहीं है तो आप इन 4-5 चीज़ों पे ध्यान देंगे, अपने असेंडेंट लॉर्ड पे, मून साइन पे, जुपिटर साइन प्लैनेट पे, फिर सैटर्न प्लैनेट पे और केतु पे। तो आप सेल्वेशन फिर भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो बर्निंग डिज़ायर है कि मुझे सेल्वेशन की प्राप्त करना है, तो बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए, वो अंदर से भीतर से वो तीव्रता अपनी इच्छा में आनी चाहिए कि मुझे सेल्वेशन, लिबर्टी चाहिए। भगवान के पास मैं, मेरा सोल जो है परमात्मा के सोल में मिल जाए, हम जा कर के वहाँ मिल जाए। ये करने के लिए पराक्रम भी कर सकते हैं आप। आपकी पराक्रम अगर आप करें, पराक्रम का मतलब है अपने डिज़ायर्स को, क्योंकि डिज़ायर्स भी देखिए अनलिमिटेड होते हैं, डिज़ायर्स तो कभी ख़त्म नहीं होंगे। आप अगर आज ये कर लिए तो फिर एक डिज़ायर आपकी और हो जाएगी कि मुझे वो भी करना है। तो डिज़ायर तो अनलिमिटेड है। हालांकि कई लोग
के पास ऐसे हो चुके हैं कई लोग जो कि वर्ल्डली डिज़ायर से मुक्ति पा चुके हैं और उन्होंने मुक्ति पाई है अपने लाइफ में, लेकिन परसेंटेज कम है। तो इस विषय को मैं नेक्स्ट में कंटिन्यू करूँगा पार्ट 2 में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।